गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपके अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने एक सेशन डिस्कस कर लिया है और उस सेशन में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि किस तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहचान के किस तरीके से बोलेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें गिवन होगा वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। तो वो हमने उसमें से और 4.1 के उसमें क्वेश्चंस थे, यानी 4.1 के फर्स्ट पार्ट के वो सभी के सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। यानी उसमें से सभी के सभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन थे उन सभी एक्सप्रेशंस को हमने देखा था कि किस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। और आज करने वाले हैं 4.1 में जो क्वेश्चंस गिवन है लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस है कि किसी भी लैंग्वेज में हमें जो क्वेश्चंस गिवन होता है उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी किस तरीके से हम वेरिएबल को माने जिससे कि वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से कन्वर्ट हो जाए मैथ्स की फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। वो अभी सभी के सभी करेंगे। तो ठीक है, आप इसे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखें तो इससे पीछे वाली वीडियो जरूर देखें जिससे कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक और हाँ हमने उसमें माइंड मैप डिस्कस किया था कि इस पूरे के पूरी यूनिट को मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। एक माइंड मैप है, हमें एक क्या देता है कि ब्रीफ आइडिया देता है उसके बारे में कि हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और किस तरीके से इस चैप्टर को हम रीड करने वाले। तो ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे। NCERT साथ ले लीजिए दोस्तों और कॉपी भी साथ ले लीजिए। और NCERT के क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट, यानी 4.1 में फर्स्ट और 2 दो पार्ट्स हैं, फिर उनके फर्दर पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स दे रखे हैं। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है रेक्टेंगल के एरिया से। तो हमें पता है दोस्तों का कि रेक्टेंगल क्या होता है कि ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और इक्वल हों। एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स, ये साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये इक्वल है इसके, और इनके बीच में ये क्लोज फिगर होती है और इनके बीच में हर एक एंगल 90 का होता है। तो इस तरीके की फिगर को हम दोस्तों बोलते हैं ये क्या है, रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ये हमें पता चल गया। अब ये एक 2D फिगर है, ये एक 2D फिगर है जिसके अंदर 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ और विड्थ। इसके अंदर होती है दोस्तों लेंथ और विड्थ। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस फिगर का एरिया, मतलब ये अगर हमारे पास एक फिगर है, एक कोई रेक्टेंगल्स है, तो इसका एरिया हमें गिवन है क्या दोस्तों, एरिया गिवन है 5 to 8 हमें ये एरिया गिवन है किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है 5 to 8 और उसकी लेंथ विड्थ से 2 टाइम्स से 1 ज़्यादा है। यानी क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि अगर दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है, अगर हम पैसे वाली बात को कंसीडर कर लें, अगर मान लीजिए एक एक्स हमने दोस्त मान लिया एक बाई, अब एक्स इस बाई से बोलता है दोस्त ये कि इसके पास इन दोनों के पास कुछ अमाउंट है, यानी अमाउंट है, तो ये एक्स इससे बोलता है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो तुम्हारे अमाउंट से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। मान लीजिए हमने क्या माना कि बाई के पास 22 रुपये हैं, अब एक्स के पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो एक्स के बराबर जो पैसे होंगे वो बाई के 2 गुने से, तो बाई के कितने 2 गुने से 1 ज़्यादा। तो ये बाई एक्स की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, बाई की, और बाई की वैल्यू बाई के टर्मों में पहले से है। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि हम किसी भी एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमने पीछे वाला जो चैप्टर पढ़ा है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज करते थे, उनकी तरफ से हेल्प से हम यूज करते थे। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके ले जाएंगे और उसके बाद उसकी सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब देखिए इसकी लेंथ और विड्थ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेंथ है, ये इसकी लॉन्गर साइड है, ये इसकी शॉर्टर साइड से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो अगर हम शॉर्टर साइड को मान लेते हैं दोस्तों x, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 2x + 1। ये क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ है इसकी, लॉन्गर साइड है 2 टाइम्स ऑफ शॉर्टर साइड एंड 1 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ ए शॉर्टर साइड। तो विड्थ होगी x, लेंथ हो जाएगी 2x + 1। अब हमें पता है कि एरिया एक्चुअल में होता क्या है रेक्टेंगल का, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ।
लेंथ इंटू विड्थ हमें कितना दे रखा है 5 2 8 और लेंथ हमारे पास है दोस्तों एक वेरिएबल में कितनी 2x प्लस 1 और विड्थ कितनी है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 2 8 और यहाँ से इस x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 5 2 8। इसे इधर साइड में कॉपी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 5 2 8 इक्वल टू 0। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें करना हमें क्या था कि एक लैंग्वेज गिवन थी, हमें उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लेके जाना था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब ये दोस्तों हमारे पास आ चुकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। ये इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स करते हैं दोस्तों किसको, रियल फैमिली को, यानी ये रियल फैमिली के मेंबर हैं। यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता है। ये आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म, बस यही हमें यहाँ तक रिप्रेजेंट करना था। सॉल्यूशन करने की बात है, आपको ये सॉल्यूशन खुद करने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसके फैक्टर करके अभी देखेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से इसके सीखेंगे। और क्वाड्रेटिक जैसे एल्जेब्रिक मेथड्स कौन कौन से, इसमें 3 एल्जेब्रिक मेथड्स हैं हमारे पास। फैक्टराइजेशंस, मिडिल, इस फैक्टराइजेशन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। तो तीनों क्वेश्चन एक हर किसी क्वेश्चन को हर किसी मेथड से कर सकते हैं, सेम आंसर आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसके आपके आंसर बताने हैं कि इसके आंसर क्या आएंगे, ये कमेंट करके बताना है जब इसके फैक्टर करोगे। 5 2 8 में 2 का मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करके 1 लेके आना है तो आंसर अभी पूछा नहीं है इसमें, बस पूछा था कि ये लैंग्वेज क्वेश्चन दे रखा है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, बट फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी कर लीजिए फटाफट, दूसरी लैंग्वेज करोगे, एनसीईआरटी नहीं तो एनसीईआरटी साथ ले लीजिए और जो भी नए पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन करते हैं, ये नोट साथ साथ बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों दे रखा है क्या, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कितना दे रखा है 306। ध्यान से समझना है, पहले पॉजिटिव इंटीजर यानी हमें दे रखा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर यानी हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है कितना, कंजुगेट, बस इसमें याद रखना है कितना 306 और ये 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव, तो कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट देखा। बस यहाँ से बात समझना है कि इंटीजर क्या होते हैं और कंजुगेटिव क्या होते हैं। कंजुगेटिव होता है दोस्तों क्या, मतलब कंटिन्यूस, तो एक तरीके से यहाँ के कंटिन्यूस नंबर्स, तो कंटिन्यूस है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स कैसे रहेंगे पॉजिटिव, तो कहाँ से चलेंगे दोस्तों 1 से, 1 2 3, तो ये सभी के सभी इंटीजर कहलाएंगे, यानी 0 नहीं होगा किसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो अब हमारे पास दे रखा है कि इसे कन्वर्ट करना है किसमें दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कंटिन्यूस 2 नंबर लेने और हमारे पास क्या है कि वो इंटीजर होने चाहिए पॉजिटिव। अब हमें तो पता नहीं कि वो नंबर्स क्या हैं, तो इसे वेरिएबल के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर, फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों हमने मान लिया क्या x। सेकंड क्या हो जाएगा जो कंजुगेटिव है यानी कंटिन्यूस, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। एक उससे लगातार या x माइनस 1 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे x ले रखा था, इससे आगे वाला इसके पीछे वाला लिख सकते थे, सेकंड कंजुगेटिव मतलब उसके पीछे वाला, तो पहला x माइनस 1 मान सकते हैं, दूसरा x, इसे x माना तो x प्लस 1, आप कोई भी लिख सकता था, x प्लस 5 फर्स्ट तो x प्लस 6 सेकेंड हो जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना कि कंजुगेटिव लगातार होना चाहिए, एक का चेंज होने वाला है। अब देखो ये हमने सिंगल वेरिएबल में मान लिया, हम 2 कंजुगेटिव मान सकते थे x और y, बिल्कुल मान सकते थे, पर कंडीशन क्या है कि x और y, पर इसके बाद क्या है कि वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन करेंगे। जब हम इस चीज़ से आसान दिख रहा है कि एक x और एक x प्लस 1 लगातार है, इसमें कंटिन्यूस है, पर कैसे इंटीजर्स हैं, तो अगर हम x और y मानते तो एक x मान लेते एक y, तो फिर हम क्या लिखते हैं, x तो x ही रहेगा, तो y क्या होता है x प्लस 1, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो x के बाद एक ऐड करेंगे इंटीजर में तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो ये y के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 नंबर आ जाते हैं। यानी हमें 2 वेरिएबल में ये क्वेश्चन नहीं कन्वर्ट करना है, सिंगल वेरिएबल में करना है। 2 पॉजिटिव, अब प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, फर्स्ट x, सेकंड क्या है x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना करना है हमें
306 के इक्वल। इस x को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 306। यहाँ से इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोस्तों आ गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमसे पूछा है कि सेकंड क्वेश्चंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, तो हमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, लैंग्वेज खुद बनाते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास किसका, 4.1 एक्सरसाइज का 2 पार्ट का, ये 3rd पार्ट है। तो ये 3rd क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है हमारे पास कौन सी, 4.1 एनसीईआरटी की। अब क्वेश्चन इसमें दे रखा है जी एज से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन जब एज से रिलेटेड होता है तो प्रेजेंटेज, हमने पिछले कुछ चैप्टर में भी यही क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, एज से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे क्या है, रोहन, मदर्स ऑफ रोहन और वो मदर, एज ऑफ ए रोहन्स मदर और एज ऑफ ए रोहन। तो एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज हमें क्या देखना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हम मान लेते हैं दोस्तों कितना, x। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर। अब यहीं से समझना दोस्तों अच्छे से, मोहन की, ये रोहन की मदर है दोस्तों, उससे 26 ओल्डर है, कितने ईयर्स, 26 साल उसकी मदर उससे बड़ी है। तो इसकी अगर एज x है तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। अगर एक तरीके से ऐसे समझें कि अगर किसी बच्चे की 10 साल है और उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्ड है या 26 साल बड़ी हैं, तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 26 तो 36। तो जस्ट हमने यहाँ पर मान लिया x, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। तो मदर से एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, मदर से एज हो जाएगी कितनी, x प्लस 26। बहुत अच्छे से समझना। अब देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है, अब 3 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। 3 साल बाद मोहन की एज में भी चेंज आएगा और उसकी मदर की एज में भी चेंज आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमने बोला था कि मोहन की एज 10 साल है, मदर की एज 36 हो जाएगी। 3 साल बाद तो मोहन की एज 13 हो जाएगी और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उस 26 से वो से 36 से 39 हो जाएगी। फिर इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 360। कितना दे रखा है दोस्तों, 360। यानी तो अब क्या है कि ईयर, वो एज ऑफ बोथ फ्रॉम 3 ईयर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एज ऑफ आफ्टर 3 ईयर। तो एज ऑफ आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद दोस्तों एज उनकी क्या हो जाएगी, या फ्रॉम नाउ। तो एज ऑफ रोहन, तो रोहन की क्या एज हो जाएगी, एज ऑफ रोहन, तो ये रोहन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक है। अब बात करेंगे मदर्स की एज, तो क्या एज ऑफ मदर, तो मदर से एज कितनी हो जाएगी, मदर से एज हो जाएगी दोस्तों कितनी, x प्लस 26 प्लस 3, तो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स। अब क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ एज। तो प्रोडक्ट ऑफ एजेस, दोनों की एजेस का 3 साल बाद वाली एजेस का इक्वल टू कितना है, 360। कितना है, 360। अब 360 हमें दे रखा है। अब एज का दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, इक्वल टू 360। प्रोडक्ट करते हैं इन सबका 1/1, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 इक्वल टू 360। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और 3 का करेंगे 29 में तो हो जाएगा प्लस के 87 इक्वल टू हो जाएगा 360। अगर इसे ट्रांसपोज करके लेके आएंगे LHS साइड एक्स स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 87 माइनस के 360 इक्वल टू 0। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x यानी माइनस के 360 प्लस के 87 तो हो जाएंगे कितने दोस्तों, माइनस के 273। यानी 10 में से आएंगे 7 3 में से आएंगे, यहाँ कितने 5 15 में से जाएंगे
8 तो बचेंगे 7, 3 से 2 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से मोहन की एज पता चल जाएगी, रोहन की एज। अगर s निकल आएगा तो फिर x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो उसकी मदर की एज भी क्वेश्चन पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि किसी भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये क्वाड्रेटिक सिंगल वेरिएबल्स में है। तो ठीक है, इसे दोस्तों जल्दी कॉपी कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट है दोस्तों। वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है। वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है वो उसे हम देख लेते हैं। एक 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है। ए से बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में दोस्तों पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, ये है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ये हमें एक डिस्टेंस गिवन है। अब देखेंगे यहाँ से एक ट्रेन इसे सर्टेन टाइम में कवर करती है, एक सर्टेन टाइम और एक सर्टेन स्पीड से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम इस ट्रेन की मान लेते हैं कि एवरेज जो स्पीड है, तो एवरेज स्पीड ट्रेन की हमने लेट कर लिया दोस्तों कितना, x किलोमीटर पर आवर। और टाइम टेकन, इस जर्नी को जो टाइम टेकन है उसने जो कितना टाइम टेक किया है, कितना किया, तो इसे मान लेते हैं t आवर। यानी ए से बी तक पहुंचने में ट्रेन एक एवरेज स्पीड से चलती है कितने, x किलोमीटर पर आवर, और उसे टाइम लगता है इस जर्नी को पूरा कंप्लीट करने में कितना, x टी आवर। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन हम अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस क्या रहेगी। तो हम वी नो दैट, क्या हमें पता है कि हम ये बात तो जानते हैं कि वी नो दैट कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब स्पीड कितना है x इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर अपॉन t। ठीक है, अब हमें देखेंगे ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट। अब देखेंगे ये सिचुएशन फर्स्ट है, सिंपल सिचुएशन, तो ये फर्स्ट सिचुएशन, यानी ये फर्स्ट सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो बस नॉर्मल कंडीशन होगी। अब देखेंगे सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन को दोस्तों अच्छे से समझेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या है वो देखना है। सेकंड सिचुएशन में क्या, अगर इस ट्रेन की स्पीड जो जिस तरीके से पहले स्पीड चल रही थी उसमें से इसकी ए स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, तो उसे अपनी होल जर्नी को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लगे। ध्यान से अच्छे से समझना है कि हर 1 घंटे में उसकी स्पीड, अगर मान लीजिए पहले वो 100 की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, तो अब न्यू स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो न्यू स्पीड हो जाएगी 100 - 8 यानी 92 किलोमीटर। पहले उसे मान लो ये 10 घंटे लग रहे थे, अब इस बार उसको जर्नी में करने का जस्ट हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए पहले 100 थी तो 8 माइनस हो जाएगा तो 92 न्यू स्पीड हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहले 10 आवर्स लग रहे थे तो उसके बाद 3 ज़्यादा लगेंगे तो 13 आवर हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या, कि अब देखेंगे सेकंड सिचुएशंस के हिसाब से स्पीड और टाइम हम दोनों मानेंगे। तो न्यू स्पीड जो ट्रेन है वो किस न्यू स्पीड, अब उसकी कितनी हो जाएगी, कोई चेंज आ जाएगा। पहले एक्स स्पीड थी, अब कितनी हो जाएगी न्यू स्पीड, x - 8 किलोमीटर पर आवर। यानी तो कितना कर दिया कि 8 किलोमीटर पर आवर वो रिड्यूस कर दी। ये स्पीड थी तो इसको कर दिया रिड्यूस, अब रिड्यूस हो गई। अब टाइम टेकन है तो न्यू टाइम टेकन कितना होगा, जो उसने न्यू टाइम टेकन, जो उसने टाइम कितना लिया न्यू केसेस में, न्यू टाइम टेकन, तो नया टाइम होगा जो उसने क्या किया है, अपना टाइम स्पेंड किया है कवर अप करने में, तो कितना हो जाएगा t + के 3, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे आवर। और डिस्टेंस तो कितना सेम, तो डिस्टेंस तो रहेगी दोस्तों वो सेम की सेम, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 480 किलोमीटर। अब देखेंगे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है x - 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480, टाइम कितना है t + के 3। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा, यहाँ से करेंगे x - 8 इंटू t + के 3 इक्वल टू 480
ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन होगी सेकंड। अब इसमें हमें बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है किसके टर्मों में, स्पीड के टर्मों में। किसमें हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हमारे हमने क्या माना x और x के टर्मों में से कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू अगर हम दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 480/x, यानी t इंटरचेंज हो जाएंगे, ये x पहुंच जाएगा t की जगह, t पहुंच जाएगा x की जगह। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। t की जगह पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू टी की जगह कितना आ जाएगा 480/x प्लस के 3 इक्वल टू 480। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ से ध्यान से, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तरीका ये था कि सीधा हम इस क्वेश्चन को, ये इस तरीके से था, एक सीधा क्वेश्चन हम मान सकते थे कि इस वाली केस में t1 जर्नी थी, इसने t1 टाइम लिया है, इस वाले टाइम में t2 टाइम लिया है। दो तरीके से कर सकते हैं आप, तो t2 माइनस के t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आवर्स, यानी इसने 3 घंटे ज़्यादा लिए हैं। अब यहाँ से इसे चेंज हम कर सकते थे कि टाइम t2 कितना ले रखा है, तो उसके हिसाब से ये कंडीशन से इसमें बन जाती है। इक्वेशन सेम आएंगे, देखो t2 आ जाएगा तो यहाँ से t2 निकालते तो कितना आता, 480/x माइनस 8 और माइनस 480/x इक्वल टू कितना 3। एक इक्वेशन यहाँ से सीधी आप बना सकते थे, 2 लाइन में बन जाता है। क्वेश्चन की चॉइस है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो इस तरीके से, यानी यहाँ पर t1 टाइम लिया, टाइम टेकन बाई फर्स्ट जर्नी, वो फर्स्ट सिचुएशन, टाइम टेकन बाई सेकेंड। तो इसमें टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगा है, तो हमने क्या कर लिया, पहली वाली टाइम में इस सेकेंड टाइम में से पहले को घटाया तो कितना 3 घंटे का चेंज है, या हम t2 बराबर t1 प्लस के 3। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम आएंगे। ठीक है, अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x का इसके साथ करेंगे, x का 3 के साथ, 8 का इसके साथ और 8 का इसके साथ। ठीक है, तो x का करेंगे तो 480/x/x, नेक्स्ट में आएंगे प्लस के 3x माइनस 480/8 कितना हो जाएगा, इसका 8 का करेंगे इससे हो जाएगा x। ठीक है दोस्तों, 1/x का किया 480/x में, फिर x का 3 के साथ, फिर माइनस 8 का 480/x पे 8 का करेंगे तो माइनस के 24 इक्वल टू हो जाएगा 480। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ से x से x ये कैंसिल हो जाएगी तो कितना बचेगा, 480 प्लस के 3x माइनस ये 480 इंटू 8/x माइनस के 24 इक्वल टू 480। ये दोनों साइड के कैंसिल हो जाएंगे, यानी 480 को इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना, 3x माइनस के 480 इंटू 8/x। ठीक है दोस्तों, माइनस के 24 इक्वल टू 0। सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 3x² माइनस के 480 इंटू 8 माइनस के 24x इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें करना क्या है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस x को पहुँचा देते 0 में, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस के 480 इंटू 8 माइनस के 24x इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लेते, तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस इसमें से 3 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 16 बन जाएगा इधर 8 18 तो हो जाएगा 60 160 इंटू 8 माइनस के 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बच जाएगा x² माइनस के 8x माइनस के 1280 8 यानी हो जाएंगे आपके पास 8 0 तो हो जाएगा 0 48 8 और 12। ठीक है, 1280 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई दोस्तों। हमने क्या किया, इस 3 को 0 में पहुंचा दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 160 का मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 8 का आ जाएगा 0 में 0, 8 का करेंगे 48, 4 और 8 बन जाए 8, 8 और 4 12। तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमें गिवन है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे 4.1 एक्सरसाइज के, हमने किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचाना कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है उसे सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी क्या जनरल फॉर्म आती थी, उसके हिसाब से हम बताते थे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी लैंग्वेज अगर हमें गिवन है
तो उस लैंग्वेज को हम कर सकते हैं किसमें कन्वर्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। फिर अब इनके देखिए हमने लैंग्वेज में कोई क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीख लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें पता है, तो अब देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और ये सॉल्व करने के हमारे पास हैं दो तरीके, एल्जेब्रिक मेथड्स और ग्राफिकली मेथड्स। तो ये करेंगे हम अगले सेक्शन में, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकली। तो पहले देखते हैं, पहले कोशिश करेंगे कि ग्राफिकली मेथड डिस्कस कर ले, फिर उसके बाद एल्जेब्रिकली, या फिर एल्जेब्रिकली करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्राफिकली ज़्यादा हार्ड कभी क्वेश्चन कम पूछा गया है, पॉलिनोमियल्स में से आता है कि ग्राफिकल हमें ग्राफ ड्रॉ कीजिए किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन की तरह हम ट्रीट करते हैं, पर पैटर्न पूरा का पूरा एक तरीके से पैटर्न जो ड्रॉ करने का होता है वो सेम की सेम पॉलिनोमियल की तरह होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।